व्हाट दे हैव गिवन, सेट ए, कैसे दिया सेट ए, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 नहीं था, याद है ना, 5 एंड 7। अभी सेट बी, बी के लिए, सेट बी के लिए इन लोग ने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इज इक्वल टू कैसे दिया है, एक्स स्क्वायर, मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ इतना एक्स स्क्वायर है, एक्स कौन सा है, विच बिलोंग्स टू ए, ए में पहली वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉमा ए में सेकंड वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर तो 4, 3, 9, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, दिस इज सेट बी। पहले समझा क्या, वो सेट ए सेट बी कहां से है, वापस आपको क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा मैं, तो दिखा देता हूं, बी इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए से आएंगे, समझा ये लोग, अक्षिता, एड्रियन, समझा क्या, दीक्षा, दोज हु हैव आस्क्ड दैट, शेट्टी, हर एक के नाम नहीं लेता हूं, समझा क्या आप लोगों को, बी सेट, ए सेट, बी सेट। अब जाके क्वेश्चन देखते हैं, मालूम नहीं मेरे को, याद भी नहीं क्वेश्चन में क्या है, और एक सर एक इधर बोला था स्क्वायर, तो दिखाता हूं आपको किधर बोला था स्क्वायर, देखो 20th क्वेश्चन में b इज इक्वल टू क्या बोला है, b इज इक्वल टू क्या बोला है, कर्ली ब्रेस दैट इज सेट है एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a के पास से आएगा, सेट a के पास से आएगा, ओके। अब देखो अपने आंसर्स में क्या आएगा, why not a, why not a, why not a, बिकॉज ऑफ स्मॉल लेटर, b स्मॉल है, देखो n b अपना सेट का ये क्या होता है, n मीन्स नंबर, ओके। a में कितने हैं, n ऑफ a कितना है, n ऑफ a मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, कितने हैं 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल B 5 ही है, और उधर क्या हुआ था, एक मिनट के लिए मेरे को लगा वो बराबर है, बट नहीं है बराबर, क्यों नहीं बराबर है, स्मॉल b है, अपना b कैपिटल है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो a इज नॉट द करेक्ट, अगर वो b कैपिटल होता है a में, n ऑफ b ब्रैकेट के अंदर जो b है ना a में, ऑप्शन a, n ऑफ b, वो b कैपिटल होता तो a भी ट्रू हो जाता था, वो b स्मॉल है इसलिए नहीं, तो एग्जाम में बराबर से देखो, n ऑफ b, देखो अभी b कैपिटल किया, इज ग्रेटर देन n ऑफ a, फॉल्स, n ऑफ b एंड n ऑफ a आर इक्वल, पहले केस में b स्मॉल है, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a कितने हैं 5, कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ सेट, याद आता है कुछ, ऑर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर, दोनों में 5 5 है, तो 20, सी आंसर, समझा कि नहीं समझे, फुल आंसर ओवर सी, क्यों सी, समझा, चलो जो थे, मेरे को 2-3 नाम याद है, देखता हूँ उन लोग यस बोलते हैं नहीं बोल रहे, अरे बोलो ना रे, एक एड्रियन का नाम तो पक्का दिमाग में है मेरे, एड्रियन इज सेइंग यस, बाकी जन क्या हो गया, दीक्षा सेइंग यस, और भी नाम याद है मेरे को, वो लोग यस नहीं बोल रहे अभी तक, स्टिल डाउट, डाउट से डाउट, आई एम देयर टू एक्सप्लेन, व्हाट अबाउट शेट्टी, हर्षा शेट्टी, ओके चलो, हो गया 20, व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन 23, A यूनियन B डैश, डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू, करके देखते हैं अपन, हाँ, A यूनियन B डैश का, let me draw,
ये कौन सा सेट? अपन करके देखते हैं ना, करके देख लेते हैं, लॉ भी याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने जो ड्रॉ किया है कौन सा सेट है? यूनिवर्सल, सो यू लिख देता हूं इसको। अभी ए यूनियन बी, ए भी करता हूं और बी भी करता हूं, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ओके, इसके अंदर लिख देता हूं ए एंड बी। ए यूनियन बी में क्या आएगा? ये ग्रीन कलर आ जाएगा, करेक्ट? थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा कॉर्नर छूट गया मेरे पास है, आई कांट डू दैट, कॉर्नर तक नहीं ले जा सकता। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी, एग्रीड? ग्रीन कलर इज ए यूनियन बी। अभी उसका डैश मतलब क्या हो गया? डैश मीन्स आउटसाइड, whatever outside that green color, whatever outside that green color, let me put yellow color here, ये पूरा एरिया। ओके, इज द डायग्राम क्लियर नाउ? अब जाके देखते उधर क्या बोला है। ए डैश मीन्स व्हाट? ए सॉरी, ए यूनियन बी डैश मीन्स व्हाट? येलो कलर। अब जाके देखते हैं क्या बोला उधर। ए यूनियन बी इज ग्रीन कलर एंड येलो कलर इज दैट। आपने इसमें क्या बोला है? 23rd, कैसे मिलेगा वो? हाउ डू यू गेट इट? चेक करना है कि चेक करो, सबके आंसर्स मैं बता दूं। पहला आंसर क्या है, मैं आंसर लिख के देखता हूं और आंसर भी से डिस्कस करते हैं क्या हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या बता रहा हूं आपको, ओके? ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा क्या है? ए यूनियन बी डैश। सी ऑप्शन क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड नन ऑफ दिस। ओके, सो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। एक मिनट, मैंने बराबर लिखा क्या देखने दे। एक ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, देन ए। ये लॉ से करेंगे तो भी हो जाएगा, ना नहीं है, तो मैं लॉ में नहीं लेके जा रहा हूं आपको, अननेसेसरी लॉ याद रखने की जरूरत नहीं आपको। देखो, अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है वो, लेट मी ड्रॉ अगेन अनदर वन डायग्राम, ये आना चाहिए अपन को। अभी वो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए क्या दे रहा है वो पहले लिखता हूं मैं, इन ब्रैकेट, where is my pen? या यू कैन डू इट विथ लॉ, बट उसके लिए लॉ याद रखना पड़ेगा। मैं लॉ के बिना करके दिखा देता हूं आपको, थोड़े से ये भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ब्रैकेट ऑप्शन ए क्या बोल रहा हूं बता रहा हूं मैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ब्रैकेट का डैश। तो पहला हम क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। लेट अस ड्रॉ इट। एक मिनट, पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, सो दैट आई कैन व्यू इजीली। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है
वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ये यूनिवर्सल सेट, थिक पेन लिया मैंने, दिस इज यूनिवर्सल। ए नहीं, थिक पेन से नहीं जमेगा, चीनी चाहिए। सॉरी, आई एम डूइंग इट हियर। यूनिवर्सल सेट हो गया। ए बी, अभी नाम नहीं लिखता बट फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी। उसका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पॉइंट, एरिया। करेक्ट? am I करेक्ट? इंटरसेक्शन एरिया दिखा मैंने। बोलो जरा, बोलो ना रे। इंटरसेक्शन एरिया इज करेक्ट। अभी उसका डैश मींस व्हाट एवर आउटसाइड दैट, क्या बचा उसके बाहर? ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। उसके बाहर शेडेड पोर्शन के बाहर का सब एरिया, ये पूरा बचा। ये भी तो बचा आउटसाइड में। आता हूं तो इधर भी करता हूं। इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी सब एरिया। क्या सेम है ऊपर वाला और ए? नहीं ना, तो ए इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज बी? बी इज, ऑप्शन बी बोलता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बोल रहा है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश, ये तुम्हारा यूनिवर्सल हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। पहला ए यूनियन बी डैश, तो पहला बी डैश कर दे। बी डैश मतलब क्या? बी डैश मीन्स वॉट एवर आउटसाइड बी, वॉट एवर आउटसाइड बी। व्हाट इज आउटसाइड बी? ये बी है ना, तो वॉट एवर आउटसाइड बी। ए भी तो आउटसाइड बी है। ए का ये पोर्शन पूरा नहीं, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं, बी के बाहर जो भी है वो। ये क्या दिखा रहा हूं मैं? व्हाट आई एम शोइंग नाउ? एट प्रेजेंट बी डैश, इधर एक कलर डालता हूं मैं तो समझेगा। बी डैश दिखाए। अभी ए को दूसरे कलर से मार्क करता हूं। ए तो ये भी पार्ट आएगा ना ए में। मैंने ए को मार्क कर दिया, ए विद दिस साइन। अब इनका यूनियन करो, क्या हमको जो चाहिए वो आएगा? तो वो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द डायग्राम्स। ए भी तो नहीं है, चलते हैं सी ऑप्शन में। क्या सी बराबर ऑप्शन है? सी क्या बोल रहा था, क्या लिखा मैंने? ए डैश, ऑप्शन सी बोल रहा है
ऑप्शन सी बोल रहा है तुमको। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश। व्हाट डू मीन बाय ए डैश? ए डैश का सिंपल मीनिंग क्या है? ए डैश का सिंपल मीनिंग, डोंट से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मीनिंग, मीनिंग, सिंपल मीनिंग। इसको समझाना है तो कैसे समझाएंगे? ए डैश में से वॉट एवर आउटसाइड ए। हाँ, या यू कैन डू दैट सिंपल लैंग्वेज में। मैं सेट की लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ। वॉट एवर आउटसाइड ए के बाहर का। एंड व्हाट डू मीन बाय बी डैश? बी के बाहर का। आउटसाइड ए, आउटसाइड बी। ए डैश मीन्स आउटसाइड ए एंड बी डैश मीन्स आउटसाइड बी। ए के बाहर और बी के बाहर जो भी है उनका इंटरसेक्शन करो। तो वापस डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये यूनिवर्सल हो गया। ये ए है, ये बी है। ए और बी को छोड़ दो एक्सेप्ट ए एंड बी। ए डैश सेज ए के बाहर, बी डैश सेज बी के बाहर, और उनका इंटरसेक्शन करो। उसके में कॉमन क्या है? ए को नहीं लेना है और बी को नहीं लेना है आपको। क्या एरिया बचेगा? ए बी को नहीं लेना है। लॉ याद रखते तो फास्ट हो जाता था, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। बट लॉ याद कौन रखेगा? हो गया? वही चाहिए ना, ग्रीन कलर और अभी का एक ब्लू कलर, इंग्लिश ब्लू कलर। इज इट सेम? इधर का येलो कलर और इधर का ये वाला कलर इंग्लिश ब्लू कलर सेम है ना? ए और बी को छोड़ के क्या हो गया आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया? एनीथिंग एल्स देयर? एनीथिंग एल्स? हो गया? करेक्ट? समझ में आ गया? कोई डाउट? 25 26 का आंसर कैसे फाइंड आउट करने का? ओके, व्हाट इट सेज 25, ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरसेट? सभी सुपरसेट। Superset means, you can give an example also, will do. So there are two sets. Let me give you, there are two sets. One is A, 1, 2, 3 is the elements. 1, 2, 3 is the elements A. B is 1, 2, 3, 4, 5. B is a superset of A. So A union E. A क्या है? Subset है. Now take this example only. A is 1, 2, 3. B is, sorry, E is, A is 1, 2, 3, and here they are saying E. E is superset. That is what they are saying in bracket. E is a superset of A. So A is 1, 2, 3, and say E is 1, 2, 3, 4, 5. So you do union. What answer you will get? A is 1, 2, 3.
B is 1, sorry, E is 1, 2, 3, 4, 5. What answer you will get? What set you will get? You will get set 1, 2, 3, 4, 5 only, na? So answer, you will get E only. So what you will get? A union E, you will get E, B. समझा नहीं समझा सभी? Yeah, superset itself. Similar to the next one. Intersection करेंगे तो क्या मिलेगा? Think of this example only. A is 1, 2, 3. E is 1, 2, 3, 4, 5. A is superset, so A is bigger than A. What answer you will get? A मिलेगा ना? A is the answer. खत्म हो गया क्या? कितने क्वेश्चन है इसमें? 26 तक तो आ गए हम लोग. और भी है. ओके. Is that over? Yeah. Last screen. चलो बोलो अभी. 27 to 32. Mistake in 27. क्या आंसर दिया उन लोग ने? मेरे को मालूम नहीं आंसर क्या दिया. T 31 32. Let me write answer. Question 30 31 32. हाँ, E यूनियन E दिया है उन लोग ने. आंसर में क्या दिया है उन लोग ने? आंसर क्या दिया है? आंसर ए दिया है तो करेक्ट है. ए करेक्ट है ना? कोई इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस है तुम्हारे लिए, ऐसे फंसाने के लिए दिया है इंफॉर्मेशन. इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ऐसे मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन देके रखा है. आपको फर्क नहीं पड़ता है. ए यूनियन ए इज ए, याद है ना? ए यूनियन ए इज ए. नहीं, ए का यूनियन ए के साथ किया तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा. तो ई का यूनियन ई के साथ किया तो आंसर ई आएगा. तो ए ऑप्शन. ओके, अगर ए दिया है तो फिर कुछ मिस्टेक नहीं है उसमें. वो ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन हो जाती है. ओके, व्हाट यू सेड इज 30 31 32. एनीथिंग एल्स?